आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन युद्ध में रूस अब प्राकृतिक बाधाओं, खासकर नदियों को पार करने की नई रणनीति अपना रहा है। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने एक नया अस्थायी पुल बिछाने वाला वाहन तैनात किया है। एक मजबूत टैंक जिसके आगे एक छोटा धातु का पुल लगा है। इस जुगाड़ू वाहन का उपयोग मायरनोहरैक के उत्तर में एक छोटी नदी को पार करने के लिए किया जा रहा है, जिससे सैनिकों और वाहनों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिल सके। हालांकि इसका डिजाइन थोड़ा अनाड़ी लग सकता है। यूक्रेनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलती युद्ध स्थितियों के अनुकूल होने की रूस की क्षमता को दर्शाता है। अतीत में भी रूस के ऐसे ही अजीब दिखने वाले लेकिन प्रभावी जुगाड़ू वाहन देखे गए हैं। ये कदम रूस की सामरिक बदलाव को भी दर्शाता है, क्योंकि उसके मध्य बल अब शहरी युद्ध से खुले इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। मायर नोहरात और पोक्रोस पर नियंत्रण के बाद रूस डोनेट्स के प्रमुख शहरों क्रामाटोस्क और स्लोवियांस्क की ओर बढ़ रहा है, जो लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है। खुले मैदानों में इन्फेंट्री आधारित हमले जो शहरों में प्रभावी थे, अब ड्रोन हमलों से बचने के लिए आश्रय की कमी के कारण अप्रभावी हो सकते हैं। इसलिए रूस बख्तरबंद वाहनों का उपयोग करके मशीनीकृत हमलों पर वापस लौट रहा है। क्रामाटोस्क की ओर बढ़ते हुए कजेनी टोरेट्स नदी एक बड़ी बाधा है, जिसके स्थायी पुल बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। रूसी आपूर्ति ठिकाने नदी के दूसरी ओर हैं और पारंपरिक फ्लोटिंग या MTU-72 पुल बिछाने वाले वाहन बड़े और कमजोर लक्ष्य होते हैं। इस नई टैंक माउंटेड पुल का उदय दर्शाता है कि रूस अपनी पुल पार करने की क्षमताओं का विस्तार और विविधता लाना चाहता है। यदि विशेष वाहन कम पड़ते हैं तो ये नया 10 मीटर पुल संकीर्ण नदी खंडों को पार करने में अस्थायी रूप से मदद कर सकता है। यदि रूस इन टैंक माउंटेड पुलों की संख्या बढ़ाता है तो वो अंततः यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों को कमजोर कर सकता है और नदी बाधा को तोड़ सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद।